फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेकर आई 16 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 12 जून, 15 जून, 14 जून, 13 जून। और इसका आंसर होगा 15 जून। तो हर साल 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और ये बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य होता है कि दुनिया भर के समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करना, ताकि वे दुर्व्यवहार और उपेक्षा को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके बुजुर्ग व्यक्तियों के दुर्व्यवहार और उपेक्षा की बेहतर समझ को बढ़ावा दे सकें। तो इस बार इसका थीम रखा गया है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। चलते अगले क्वेश्चन पे। यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक, चंदा कोचर, अमिताभ चौधरी, इम्तियाजुर रहमान। और इसका आंसर होगा इम्तियाजुर रहमान। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ के रूप में इम्तियाजुर रहमान को नियुक्त किया गया है, और इससे पहले ये एक्टिंग सीईओ के पद पर काम कर रहे थे। इन्होंने 1998 में यूटीआई ग्रुप को ज्वाइन किया था, और 2003 से ये एएमसी के साथ थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? 12 जून, 13 जून, 16 जून, 15 जून। और इसका आंसर है 15 जून। तो वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप से भी जाना जाता है, तो ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है, और ये दिन दुनिया भर में हवा ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे की शुरुआत यूरोप में 2007 में हुई थी। तो यूरोप ने 2007 में इस दिन की शुरुआत की थी, और इसके बाद 2009 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने मिलकर विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे, या कह सकते हैं वर्ल्ड विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और तब से हर साल 15 जून को वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी, शेखर सुमन, पंकज त्रिपाठी, शाहिद कपूर। और इसका आंसर होगा पंकज त्रिपाठी। तो बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो कि बिहार से ही हैं, उन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, और ये बिहार खादी को प्रमोट करेंगे। और भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में है। चलते अगले क्वेश्चन पे। आरबीआई द्वारा गठित समूह का नाम क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं इंटरनल वर्किंग ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, इंटरनल ग्रुप, इंटरनल वर्क ग्रुप। और इसका आंसर है इंटरनल वर्किंग ग्रुप। तो आरबीआई, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक, तो इसने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है इंटरनल वर्किंग ग्रुप। और इस ग्रुप का मेन उद्देश्य होगा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक के ओनरशिप और कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की गाइडलाइंस को रिव्यू करना। और इस ग्रुप को हेड करेंगे डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती। और ये ग्रुप 30 सितंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केवी वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी,
शक्तिकांता दास, शरद अरविंद बोबड़े। और इसका आंसर है के वी वेणुगोपाल। तो के वी वेणुगोपाल जो कि देश के एक प्रमुख वकील हैं और इन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। तो अभी वर्तमान में ये भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर हैं और इनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है, पर अभी सरकार द्वारा इन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है जिसको इन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो आने वाले समय के लिए भारत के अटॉर्नी जनरल होंगे के वी वेणुगोपाल। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस विभाग ने कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शंस हैं एयरपोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि हवाई अड्डा विभाग, सेंट्रल रेलवे, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। और इसका आंसर होगा सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे ने एक रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन उसे लॉन्च किया है। ये रोबोट आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसके ज़रिए लोगों की स्क्रीनिंग तेज़ी से हो पाएगी और असामाजिक तत्वों पर भी नज़र रखी जा सकेगी। इस रोबोट में मोशन सेंसर है, एक PTZ कैमरा है और एक डोम कैमरा है जिसके ज़रिए ये उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा। साथ ही इस रोबोट में सेंसर बेस्ड सैनिटाइज़र भी है और मास्क डिस्पेंसर भी है। तो इस प्रकार रेलवे में लोगों की स्क्रीनिंग करने में मदद मिल पाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अतुल श्रीवास्तव जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस संस्था के निदेशक थे? और इसके ऑप्शंस हैं IOCL, ONGC, सेल, HPL। और इसका आंसर है सेल। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अतुल श्रीवास्तव ने 12 मार्च 2018 में सेल के निदेशक का पद संभाला था। चलते अगले क्वेश्चन पे। CDP के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं राम मोहन मिश्रा, देवेंद्र कुमार सिंह, मोहम्मद मुस्तफ़ा, शक्तिकांता दास। और इसका आंसर है देवेंद्र कुमार सिंह। तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ के नए डायरेक्टर बन गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह और इन्होंने इस पद पर राम मोहन मिश्रा को रिप्लेस किया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किसने चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है? और इसके ऑप्शंस हैं करमबीर सिंह, विश्वजीत दास गुप्ता, बिमल वर्मा, अनिल कुमार चावला। और इसका आंसर है विश्वजीत दास गुप्ता। तो वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता को चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और विश्वजीत नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ रह चुके हैं जो कि राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन में मिसाइल फ्रंटवेंट, INS निशंक, INS करमुक, INS फ्रिगेट, INS तबर और विमान वाहक पोत INS विराट सहित 4 फ्रंटलाइन जहाज़ों की कमान संभाली है। तो अब विश्वजीत दास गुप्ता चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल की कमांड संभालेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे।
वर्ष 2020 के लिए गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं आयुष्मान खुराना, सोनू सूद, कार्तिक आर्यन, अनिल कपूर। और इसका आंसर होगा सोनू सूद। तो दिल्ली की लुब्रिकेंट कंपनी गार्गो इंटरनेशनल ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसके साथ ही गार्गो इंटरनेशनल कंपनी ने सोनू सूद को कोविड महामारी के बीच भारतीय लोगों की मदद करने के लिए उनकी काफ़ी प्रशंसा भी की है। गार्गो इंटरनेशनल कंपनी की स्थापना हुई थी 1968 में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर MCQ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।